अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, कर लिया था हमने सूरह अल बकरा का आयत नंबर 73 का पार्ट वन। 73, सॉरी 74, आयत नंबर 74 का पार्ट वन हमने कर लिया। अब हम इसका बाकी हिस्सा देखते हैं, बामहावरा तर्जुमा भी और ग्रामेटिकली एनालाइज भी करते हैं। वाह हर वाह और इन इन्ना यकीनन और यकीनन मिन्हा इनमें से लमा यकीनन जो यशक्कु फट जाता है फयखरुजु तो निकल आता है मिन्हु उसमें से अलमाउ पानी। और बेशक इनमें से यकीनन वो भी है जो फट जाता है और इसमें से पानी निकल आता है, यानी पत्थर के बारे में कहा जा रहा है। वा और इन्ना बेशक मिन्हा इनमें से लमा यकीनन जो यह बेतु गिर पड़ता है मिन से खशियतिल्लाही अल्लाह के खौफ से। वमा और नहीं अल्लाहु अल्लाह ताला बिगौफिलिन हरगिज बेखबर अम्मा उससे जो तामलूना तुम सब अमल करते हो, और अल्लाह ताला बेशक उससे गाफिल नहीं है जो कुछ तुम अमल करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। वाह हरफे अतफ है, ठीक है, क्योंकि जुमला रबत कलाम है। इन्ना हरफे नसब है, मुशब्बा बिल फ़ेल है, और अपने बाद जो है वो इसम को नसब देता है। मिनहा इनमें से, मिन प्लस हा जार प्लस मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कब जारी। लमा लाम यहाँ पे लामे ताकीद है और मा मौसूल है। यशक्कु हट जाता है, शीन काफ काफ इसका रूट वर्ड है या शुरू में मजारे की अलामत है। ये फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का। शकक जैसे हम जिसको हम शक भी कहते हैं, शक शक कमर चांद का टुकड़े हो जाना, फट जाना, तकसीम हो जाना, टूट जाना। फयखरुजु तो निकल आता है, फा हरफे आतफ है, यखरुजु फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का। खाराजा जीम इसका रूट वर्ड है। फयखरुजु तो निकल आता है, अब बाहर आता है, मिनहू उसमें से, मुरक्कब जारी जार प्लस मजरूर, मिनहू मुरक्कब जारी, अलमाउ पानी। तो बेशक इनमें से यकीनन वो भी है जो फट जाता है तो उसमें से पानी निकल आता है। ये बात हो रही है पहाड़ों की। पहले भी हमने देखा कि पहाड़ ही का जिक्र है जो फट जाते हैं तो उनमें से नहरें निकलती हैं। वाह हरफे अतफ है, इन्ना बेशक हरफे नसब है, मुशब्बा बिल फ़ेल है। मिनहा मुरक्कब जारी है, जार प्लस मजरूर का मजमुआ। लमा लामे ताकीद और मा मौसूल। यह भी तो गिर पड़ता है, फेल है मुजारे का और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और हा बा तो इसका रूट वर्ड है। हबा तो गिर पड़ना, मिन से खशियतिल्लाही अल्लाह के खौफ से। मिन हरफे जर है और इसने खशियतिल्लाही जो कि खशियतल्लाही मुरक्कब इजाफी था उसको मुरक्कबे जारी में तब्दील कर दिया। देखिए खशियती, यहाँ पे आपको मजरूर इसम नजर आ रहा है जो मिन हरफे जर की वजह से मजरूर है, और अल्लाह ही जो है ये इसका मुजाफ अलैह होने की वजह से मजरूर आ रहा है। खशियातिल्लाही पहले मुरक्कब इजाफी है और मिन हरफ जर की वजह से मुरक्कबे जारी है। वमा और नहीं, वा हरफ आतफ है और मा माए नाफा नाफिया, मा नाफिया सिंपल माए नाफिया जुमले पे कोई असर नहीं डालता। अल्लाह अल्लाह ताला मरफू इसम आया है एक जो नकरा भी जो मारफा है और इसम है, ठीक है, अल्लाह का नाम। बेगाफिलिन हरगिज बेखबर, यहाँ पे बी आप देख रहे हैं, इसका तर्जुमा नजर नहीं आ रहा लेकिन हरगिज नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं ताकीद नफी की। ताकीद नफी के लिए बी हरफे जर को लाया गया है। गाफिलिन जो है वो मजरूर इसम हुआ है बी हरफे जर की वजह से, और गाफिलिन बेखबर होना नकरा होकर आया है। तो हरगिज बेखबर नहीं, ये ताकीद के लिए आया है। और ताकीद किसकी कर रहा है? ये माए नाफिया की ताकीद की जो है ये ताकीद में आया है, नफी की ताकीद में। हरगिज बेखबर
अम्मा उससे जो, अन प्लस माँ दो हरफों का मजमुआ है, अन हरफे जर है और माँ मौसूल है मुरक्कब जारी। तामलूना जो तुम अमल करते हो, ता शुरू में फेल की इलामत, वाउन जमा की इलामत। ऊना की साउंड हमें बता रही है कि हालत रफा है। आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड। जो तुम अमल करते हो, तो यकीनन अल्लाह ताला उस चीज से गाफिल नहीं है जो कुछ भी तुम अमल करते हो। यहाँ हमने देखा कि जिक्र किया जा रहा है पहाड़ों का, पत्थरों का। कुछ पत्थर ऐसे हैं जब फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकल आता है, और कुछ ऐसे हैं कि जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। दोनों ही चीजों को हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो पहले जैसे बताया गया है कि दिल की सख्ती का जिक्र हुआ है और दिलों को अल्लाह ताला ने पत्थरों के मुशाबे किया है। ठीक है। तो यहाँ पे दिल को नरम करने की वजूहात बताई जा रही हैं कि अल्लाह ताला के नजदीक जो है वो नरम दिली सबसे खूबसूरत है। देखिए कि इंसान का दिल गोश्त पोस्ट का एक टुकड़ा होने के बावजूद पत्थर से ज्यादा सख्त है। पत्थर से सख्त पत्थर भी हो तो वो अल्लाह के खौफ से फट जाता है। अल्लाह के सामने झुकने से, उसके हुक्म के सामने सर नुगु होने से एक काफिर दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। हालांकि अल्लाह के नजदीक गिरने वाले पत्थरों और बहने वाले चश्मों की वो कदर मंजिलत नहीं है जो एक इंसान की आंख से निकलने वाली आह और आंसू की है। तो आंखों से बहने वाले आंसू, अल्लाह के हजूर झुकने वाले पेशानियां, यह अल्लाह को पसंदीदा हैं। और फिर आखिर में आयत में ये इशारा भी दिया गया है कि ए इंसान, जो अल्लाह फलक बोस पहाड़ों की अक़साम, मीलों तक फैली गारें, चट्टान और इनमें से फूटने वाले चश्मे, चलने वाली आबशारें और बहने वाले पानी के कतरों को भी जानता है, वो तेरे दिल और अमाल से किस तरह बेखबर रह सकता है। दिल को नरम करने के क्या तरीके हैं? हमें हदीस से पता चलता है कि यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखना दिल को नरम करने का सबब है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से अपने दिल की सख्ती के मुतालिक शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू अपने दिल को नरम करना चाहता है तो मस्कीन को खाना खिला और यतीम के सर पर हाथ फेर। अल्लाह का जिक्र करना भी दिल की नरमी की वजह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हर चीज की पॉलिश होती है, यानी उसको, उसका जंग दूर करने की एक चीज होती है, एक मतलब हर चीज जो दिल का जंग दूर करने का कोई ना कोई तरीका है, और अल्लाह के जिक्र से ज्यादा कोई भी चीज अल्लाह के अजाब से निजात देने वाली नहीं है। फिर उसके बाद तिलावत कुरान पाक भी दिलों के सख्त होने की वजह जो है वो उस दूर करती है। ठीक है। गुनाह कौन कौन से हैं जो हमारे दिलों को सख्त कर देते हैं? अल्लाह की याद से दूरी, अल्लाह के जिक्र से दूरी। गुनाहों से दिल सख्त हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र से दिल नरम होते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने से दिल सख्त होता है, अहद शिकनी की वजह से दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह की याद से गाफिल होने वालों के लिए जहन्नुम है, और बुरे आमाल की वजह से दिल जंगालूद हो जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला सूरह अल बकरा में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, अपनी जिंदगी के लिए क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।